जम्मू श्रीनगर के उधमपुर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उन दोनों की मौत हो गई। गाड़ी जम्मू से सांगलदान जा रही थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने इस हादसे पर ट्वीट किया है। ट्वीट के अनुसार सरमोली में हुए हादसे में जामिया मस्जिद संगलदान के इमाम मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब और उनके पिता मुफ्ती जमालुद्दीन साहब की मौके पर ही मौत हो गई। ये चिनानी के पास एक्सीडेंट हुआ है सुबह। तो ये 4 आदमी जो हैं हमारे रिश्तेदार हैं, तो मेरी फूफी जी लगती हैं। तो वो रामबन से संगलदान से आ रहे थे उधमपुर के लिए, तो उनके रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, 4 की डेथ हो गई है। सर ये बहुत सैड न्यूज़ सुनी हमने सुबह सुबह, तो बहुत दुख हुआ। पूरे परिवार में जो है मातम छाया हुआ है। जी सबसे पहले मैं ही आया हूँ यहाँ पे। तो तब एक का ट्रीटमेंट चल रहा था, एक की डेथ हो गई है और 2 डेड बॉडीज हमारी चिनानी में। खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर में आग का तांडव। ट्रक और ट्रेलर में भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आग में ट्रेलर का ड्राइवर जिंदा जल गया। कल्याणपुर थाना इलाके के डोली गांव के पास की ये घटना है। बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। आग का तांडव बाड़मेर में। ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत हुई और हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आग में ट्रेलर का ड्राइवर जिंदा जल गया। जिंदा जलने से मौत। कल्याणपुर थाना इलाके के डोली गांव के पास की घटना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संवाद। संसद भवन में संसदीय प्रशिक्षु कार्यक्रम चल रहा है और इसमें ओम बिरला ने बातचीत की। 17 देशों से आए प्रतिभागियों के साथ उनका संवाद। हमने संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई और दुनिया के अंदर अधिकतम देशों के अंदर अभी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है। और उसके बाद भारत में एक संविधान बना। उस संविधान की लंबी चर्चा हुई, लंबी डिबेट हुई। सभी नेताओं ने चर्चा, संवाद, अपने अनुभव और समाज के अंतिम व्यक्ति की न्याय, समानता, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और शासन कैसा हो, इस बारे में विचार विमर्श हुआ। और हम आज कह सकते हैं कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारी संसद, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान के माध्यम से चलती है और संविधान के अंदर जनता का शासन हो, जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि शासन करे। इसलिए एक लंबे समय तक, इस 75 साल के अंदर 17 देश के चुनाव हुए, 300 हमारी स्टेट असेंबलीज के चुनाव हुए और जिस तरीके से सहज सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ये हमारे संविधान की ताकत है। 9 महीने से जारी जंग का अंत नजर नहीं आ रहा है। रूस के बम यूक्रेन के शहरों पर कहर बनकर बरस रहे हैं, जिससे यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान बन चुके हैं। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो रूस रोजाना 40,000 गोले बारूद का इस्तेमाल कर रहा है।